जो पार्ट है वो देख लिया था। आज से हम पावर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे। फिर अब है पावर रिसोर्सेज क्या होता है। पावर मतलब वो हमें एनर्जी देता है और हम एनर्जी को ट्रांसफर करके उसे यूज में लेते हैं। जैसे ये क्या वापस समझाते हैं। पावर रिसोर्सेज हमें एनर्जी देता है और हम उस एनर्जी को ट्रांसफर करके यूज में लेते हैं। रोल प्लेड बाय देम इन इंडस्ट्रीज, और इसका यूज किसके अंदर होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर। इंडस्ट्रीज क्या करती है? उसे किसका पावर रिसोर्सेज का यूज चाहिए रहता है? ट्रांसपोर्ट में हमें क्या, वो हमारे जो ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, हमें उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है। हम हमारे ट्रैक्टर वगैरह को पानी से नहीं चला सकते। और कम्युनिकेशन मतलब आप अपने फोन में कुछ भी देखते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी से पहले उसे चार्ज करते हो। तो कम्युनिकेशन। डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो ये तो था पावर रिसोर्सेज के बारे में। अब पावर रिसोर्सेज के टू टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। Those energy sources which have been in common use for a long time। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है? ऐसे सोर्सेज जो पुराने समय से यूज में लेते आ रहे हैं। ऐसे सोर्सेज जो पुराने समय से यूज में लेते आ रहे हैं और वो क्या है, कभी ना कभी खत्म हो जाते हैं। अधिकतर उनमें से कुछ कभी ना कभी जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फायरवुड की। यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड मतलब लकड़ी, काऊ डंग, ये क्या है? फायरवुड। यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। और लकड़ी का हम जंगल से काट के लाते हैं तो उसका हम यूज किसके अंदर करते हैं? खाना पकाने के अंदर। एंड हीटिंग, या फिर पानी को या फिर किसी भी चीज को गर्म करने के लिए। मेनली यूज्ड इन रूरल एरियाज। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज में की जाती है? फायरवुड गांव के अंदर। रूरल एरियाज का मतलब गांव के अंदर। अब हम देखेंगे कि ये फायरवुड बनती कैसे है। अब है पावर रिसोर्सेज। अब हम देखेंगे कि ये पावर रिसोर्सेज है, इनमें फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं। तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले जो भी रिमेन्स थे, रिमेन्स मतलब प्लांट्स या फिर एनिमल्स। जो एनिमल्स है, अगर उनकी किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाती है। और प्लांट्स, और अगर कोई भी प्लांट्स है वो ज्यादा बारिश के कारण नीचे टूट जाता है और वो जमीन के अंदर मिल जाता है तो उसके ऊपर काफी जो सोयल है उसकी लेयर चली जाती है। तो वो जो सोयल की लेयर है और वो जो रिमेन्स है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो क्या होगा, वो नीचे जब दब जाएंगे किसके अंदर? अर्थ के अंदर। तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, और मिलियंस ईयर्स के बाद में वो क्या बनेंगे? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब जिनका हम यूज करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल। तो पावर रिसोर्सेज में कोल, फॉसिल फ्यूल, ये बनते कैसे हैं? रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो धरती के अंदर क्या हो जाते हैं? बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। अब हम सेकंड हमारे कोल के बारे में बात करेंगे। अब है कोल। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल इज नोन एज थर्मल पावर। कोल से जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम थर्मल पावर बोलते हैं। कोल से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर। Coal which we use today was buried millions of
ago, it is known as buried sunshine. और कोल जिसका हम आज यूज करते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले धरती के अंदर दबा था, और आज हम जिसे यूज करते हैं वो हमें मिलियंस ऑफ पहले से दबा हुआ हमें आज मिला है वो। तो कोल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसीलिए उसे बरीड सनशाइन भी कहा जाता है। कोल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। जिस कोल का हम आज यूज करते हैं वो कोल मिलियंस ऑफ पहले धरती के अंदर, वो जो ट्रीज है या फिर वो जो हम यूज करते हैं कोल, वो प्लांट से बना है या एनिमल से। वो प्लांट या फिर एनिमल्स मिलियंस ईयर्स पहले धरती के अंदर दबा हुआ था, और वो क्या है, अब जाके वो कोल बना है, इसलिए हम कोल को बरीड सनशाइन भी कहते हैं। कोल से जो एनर्जी हमें मिलती है वो थर्मल पावर, और जो हम आज कोल को यूज करते हैं वो मिलियंस ऑफ पहले दबा था किसके अंदर, अर्थ के अंदर, इसलिए हम उसे बरीड सनशाइन कहते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स आर, और कोल के मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया। कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जर्मनी, रशिया, चाइना, यूएसए, और इंडिया के अंदर रानीगंज एंड झारिया। झारखंड में है ये दोनों प्लेसेस, रानीगंज एंड झारिया। इन दोनों जगह पर तो इंडिया में पाया जाता है, और वर्ल्ड के अंदर चाइना, यूएसए, जर्मनी और रशिया। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसा होता है, वो हमें जब धरती से मिलता है तो वो क्रूड ऑयल एकदम गाढ़ा तेल की जैसा होता है, और वो क्या करते हैं, उसे हम निकालते हैं कहाँ से, जो ओशियन होता है या तो उसके अंदर या फिर ओशियन के जो पास में जो जगह होती है वहां से हमें पेट्रोलियम मिलता है। फिर उसे हम निकालते हैं, और हम इस क्रूड ऑयल का जो हम पेट्रोल देखते हैं वो ऐसा क्रूड ऑयल एकदम गाढ़ा काला कलर का नहीं होता है, वो पेट्रोल दूसरे कलर का होता है, इसलिए उसे रिफाइनरीज में भेजते हैं और प्रोसेसिंग करने के बाद में हम उसे यूज करते हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर, डीजल बनता है पेट्रोलियम से, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, वैक्स बनता है, प्लास्टिक एंड ल्यूब्रिकेंट्स। तो जो प्लास्टिक है वो एकदम जो पेट्रोलियम है उसका कचरा जैसा ही होता है। जो पेट्रोलियम है उसके लास्ट में कचरा बच जाता है, तो वही क्या होता है, प्लास्टिक होता है, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और पेट्रोलियम जो है वो सेकंड पर हमें मिलता है, ऊपर हमें सेकंड पर वो मिलता है, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा महंगा है। अब आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को हम और क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। ब्लैक मीन्स काला, गोल्ड मतलब सोना। तो गोल्ड मतलब सोना नहीं होता, गोल्ड मतलब उसकी कीमत बहुत है, तो ब्लैक मतलब उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। गोल्ड मतलब उसके पैसे बहुत होते हैं, तो इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब मेजर प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम के मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। कौन कौन से हैं, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। और इंडिया के अंदर डिगबोई कहाँ पर है, आसाम के अंदर, और बॉम्बे हाई। ये सब है पेट्रोलियम के बारे में। अब हम हमारे अगले क्या है, कन्वेंशनल सोर्स की बात करते हैं। अब है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होती है, फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। ये कहाँ पे हमें मिलती है, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पे। जैसे कैसे मिलती है ये हमें, तो मान लो हमने कोई भी चीज ले ली, उसके अंदर हमने क्रूड ऑयल को डाल दिया, और नीचे क्या है,
मैग्मा। मैग्मा मतलब वो उबलता हुआ जैसे आग की तरह है वो, तो हमने वो नीचे क्या रख दिया, मैग्मा। तो मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा के अंदर आग होती है और ऊपर हमने क्या रखा, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के वो जो क्रूड ऑयल क्या है, एक लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होगा, इवेपोरेशन होगी। मान लो ये है, इसके अंदर हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल रख दिया और नीचे क्या है, मैग्मा है। ये क्या कर रहा है, हीट भेज रहा है इसके ऊपर। तो क्रूड ऑयल के ऊपर क्या पाई जाती है, नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल के ऊपर क्या पाई जाती है, नेचुरल गैस। तो अगर हमने इसको हीट दी, ये क्या है, लिक्विड, दिस इज लिक्विड। और इसका क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा, इसकी भाप बनके ये उड़ेगा। उड़ेगा तो इसकी क्या बनेगी, गैस बनेगी। और वो गैस कौन सी होती है, नेचुरल गैस। ओके, समझ आ गया कि नेचुरल गैस कैसे बनती है। कोल, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को हम गर्म करेंगे तो उसमें से इवेपोरेशन होगा और वो वेपर क्या बनेगी, गैस बनेगी। और वो हमारी गैस कौन सी होती है, नेचुरल गैस। डोमेस्टिक एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल, और इस नेचुरल गैस का हम डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं। अब नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा। इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा के अंदर। तो ये सब तो था नेचुरल गैस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम करेंगे हाइडल पावर। तो बाकी के हमने कोल, फायरवुड इन सभी के बारे में देखा था। तो ये सब क्या थे, क्लीन नहीं थे, ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे थे। लेकिन अब हम हाइडल पावर के बारे में बात कर रहे हैं। और हाइडल पावर और जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सब क्या होते हैं, क्लीन होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। तो वाटर इन डैम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर का मतलब पानी से बिजली बनाना। अब ये पानी से बिजली कैसे बनती है उसको हम आगे बात करेंगे, पहले हम ये सब समझ लेते हैं। 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। कितनी, 1/4। 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। किससे प्रोड्यूस्ड होती है, 1/4 मतलब 25%। तो 25% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे हाइडल पावर किया जाता है, ना क्या है ये, पराग्वे, नॉर्वे एंड ब्राजील। इन 3 कंट्रीज के अंदर हाइडल पानी से हाइडल पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इंडिया के अंदर बाखरा नंगल और गांधी सागर डैम, इनसे क्या होता है, हाइडल पावर एनर्जी बनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बनती कैसे है। तो ये जैसे मान लो ये कोई डैम है, इसके चारों ओर हमने क्या किया, हमने इसके चारों ओर किसी कुछ बना दिया, ब्रिक से या फिर किसी और से हमने इसके चारों ओर कुछ कर दिया और हमें इसका पानी चाहिए। हाइडल पावर किससे बनता है, पानी से। तो हमने यहाँ पे एक पतली सी टनल लगा दी, जिससे क्या होगा, ये पानी बाहर निकलता जाएगा। टनल लगा दी और ये पानी क्या है, इससे निकल रहा है। ये क्या है, पानी है और ये इससे निकल रहा है। और ये क्या है, इसकी ओपनिंग है। तो हमने यहाँ पे एक टरबाइन रख दिया। तो टरबाइन क्या करता है, वो टरबाइन घूमता है और उसके जो वायर्स हैं वो किसी जनरेटर से अटैच होते हैं और वहाँ से क्या बनती है, हमारी हाइडल पावर एनर्जी बनती है। तो ये क्या है, टरबाइन है। और जैसे मान लो ये टरबाइन है और ये पानी का फ्लो है, तो जैसे ये इसके पास से गुजरेगा पानी, तो ये क्या होगा, ये घूमेगा। ये इसके पास से गुजरेगा तो ये घूमेगा। अब इसके वायर्स किससे
कहीं और से किसी जनरेटर से अटैक है, तो वहाँ पे इससे जो पानी हुआ है वो जनरेटर के पास में चला जाएगा। तो इससे घूमने से क्या होगा, जो पानी जिससे एनर्जी बनाते हैं, पानी के अंदर से जो जो उनको चाहिए वो क्या होंगे, उस ये टनल घूमने से वो उनके वायर से जनरेटर के पास चले जाएंगे। तो ये घूमेगा और बाकी का जो भी पानी है, इसको तो बस पानी घूमने के लिए चाहिए, बाकी का ये पानी का कुछ यूज नहीं आता। तो इस पानी को बस यहाँ पे रख दिया और आगे पानी को कैनल तक, गांव में, इन सब में सप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा कि हाइडल पावर एनर्जी किससे बनती है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। If you have any doubt, any problem, then please ask me in the comments below. Thank you so much.